भक्तों, हर हर महादेव। आइए रामायण की चौपाइयों का गायन करें और उनका भावार्थ समझे। पिछले क्रम में हमने देखा था कि देवता लोग भगवान श्रीहरि की स्तुति किए और तब पश्चात आकाशवाणी हुई और भगवान श्रीहरि ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह कश्यप अदिति जो पूर्व जन्म में तपस्या किए हैं, वर्तमान में अयोध्यापुरी में वह कौशल्या और दशरथ रूप में प्रकट हुए हैं, उनके यहाँ भगवान प्रकट अपने अंशों सहित अवतार लेंगे चारों भाइयों के रूप में। उसी क्रम में हम चौपाइयों गायन करें, उनका भाव समझें। गए हो देव निज 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 धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछुआयसु ब्रह्मादीना, हर से देव बिलम बन कीन्हा। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरुनख युध सब बीरा, हरि मागत चितवहि मति धीरा। हरि मागत चितवहि मति धीरा। ब्रह्मा जी ने जो देवताओं को कहा कि आप लोग भी वानर का रूप बनाकर धरती पर जाइए और श्री हरि की चरणों की सेवा करिए, उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए सभी देवता उनके आज्ञा के अनुसार काम किए। पृथ्वी के मन को भी शांति मिली कि भगवान अवतार लेंगे और उनके पापों को नष्ट करेंगे। देवता लोग अपने अपने लोक को चले गए। गिरि कानन जह तह भरी भूरी, रहे निज निज अनेक रचिरूरी। यह सब रुचिर चरितमय भाखा, अब सो सुनऊँ जो बीच ही राखा। अवधपुरी रघु कुली मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुणी निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारग पानी। वे सभी देवता लोग बांदरों का रूप बनाकर गिरी कंदराओं में जहाँ तहाँ अपनी सुंदर सेना बनाकर भूधर पर छा गए। यह सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब आगे का जो चरित्र हुआ है उसको सुनो। अवधपुरी में, अयोध्या में एक रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जो कि वेदों में विख्यात हैं। वे धर्म के धुरंधर तथा गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांग धनुष नामक धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी। भगवान राम की भक्ति उनके हृदय में पहले से थी और उनकी बुद्धि हमेशा भगवान की भक्ति में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सवयाचरण पुनीत। प्रति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। कौशल्या उनकी नारी थी जो कि हर तरह से आचरण में पुनीत थी, जो हमेशा पति के अनुकूल रहकर उनकी सेवा करती थी और उनकी हरि के चरणों में दृढ़ निष्ठा थी। वो हरि की भक्त थी। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊँ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कह वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। धरहूँ धीर होई हाय सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक बार राजा के मन में यह ग्लानि हुई कि मेरा चौथापन आ गया और मुझे कोई संतान नहीं है। इसके बाद वह गुरु के यहाँ गए और गुरु के चरणों में बार बार विनती की। अपना उन्होंने गुरु को सुख दुख बताया, सुनाया। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने समझाया
कि राजन आप धीरज रखिए, आपको 4 पुत्र होंगे जो कि आपका जिनका नाम त्रिभुवन में विख्यात होगा, जिससे आपकी कीर्ति भी बढ़ेगी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगट यज्ञ चरु कर लीन्हे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद तुम्हारा। यह विबाटी देउनि प्रजाई, जथा जोग जहि भागी बनाई। तब गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र काम के लिए उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ कराया। और जैसे ही श्रृंगी मुनि और बस गुरु वशिष्ठ आहुति देने लगे तो अग्नि प्रकट होकर आहुति देने लगे और उन्होंने कहा कि आप वशिष्ठ जो हृदय में विचार करें वह निश्चित ही सफल होगा और सिद्ध हो गया। यह तब जो हवन के बाद उसकी प्रसादी मिलती है तो वह अग्निदेव ने वशिष्ठ को दिया और कहा कि यह राजन अपने घर ले जाएं और यथा जो जैसा बने सभी रानियों को बांटकर यह हविष दे दें। तब यदिष्ट भय पावक सकल सभहि समुझाई, परमानंद मगन निप हरसिन हृदय समाई। इसके बाद अग्निदेव हर प्रकार से समझाकर अंतर्ध्यान हो गए और राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष नहीं समाता था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा। के कह निपसोदयऊ, रहा शोभय भाग पुण्य करऊ। कौशल्या के हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। राजा अपने रनिवास में आए और उस हविष को जो प्रसाद रूपी मिला था उसको अपनी रानियों में बांटना शुरू किया। उन्होंने राजा ने आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे के 2 भाग किए। उन्होंने 1 भाग कैकेयी को दिया, शेष जो बचा उसमें 2 भाग हुए और राजा ने उसको कौशल्या और कैकेयी के हाथ में रखकर और मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काली चली गयऊ, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। इस प्रकार सभी रानियां गर्भवती हो गई। वे सभी हृदय में हर्षित हैं, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से हरि लीला मात्र गर्भ में आए तो सब लोगों की सुख संपत्ति अवध में आकर छा गई। शोभाशील तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर वर अचर हर सजुत, राम जन्म सुख मूल। जोग लग्न ग्रह वार तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ चेतन सब हर्ष से भर गए। श्री राम जन्म का सुख का मूल है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस यति शीतन घामा,
पावनिका लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ हर्षित सुर संतत मन चाऊ। वन कुसुमित गिरि गण मनियारा स्रवहि सकल सरितामृत धारा। पवित्र माह चैत्र का महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष और भगवान को प्रिय अभिजीत मुहूर्त दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित बयार हवा बह रही थी। देवता हर्षित थे। संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसरे भी रंची जब जाना सकल चले सकल सुर साजीवी माना। गगन विमल संग कुल सुर जूथा गावहीं गुण गंधर्व वरू था। जब ब्रह्मा जी ने जाना कि प्रभु के अवतार लेने का शुभ मुहूर्त आ गया है तो उन्होंने ब्रह्मलोक से वहाँ के लिए प्रस्थान कर दिए। देवता लोग भी सब आकाश में भगवान के और जन्म का इंतजार करने लगे और गंधर्व प्रभु के गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी गही गही गगन धुंधु भीवाजी। आस्तुति करही नाग मुनि देवा बहुविधि निज निज लावहि सेवा। बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी सेवा भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी प्रभु पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती कर कर अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले प्रभु जगदाधार प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध बुधचारी। भूषण वरमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण यागर जहि गावहि सुत संता। सोम महित लागी जन अनुरागी प्रगट भये श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममूर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जय सुशीला यति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इस प्रकार भगवान श्री राम का जन्म हुआ। पहले प्रभु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बाद में माता जी के अनुनय पर कि आप मुझे बाल रूप का सुख प्रदान करिए तो प्रभु छोटे रूप में कौशल्या जी की गोद में आते हैं। इस छंद का थोड़ा भावार्थ देख लेते हैं। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याममय शरीर था। चारों भुजाओं अपने आयु धारण किए थे। आभूषण और वरमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे।
इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान कौशल्या जी के सामने प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बोलते हैं। स्तुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर आपको गाते हैं। वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए आप प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांड समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी बात से सुनने पर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार चरित्र करना चाहते हैं। उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो। माता की बुद्धि बदल गई और वह बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर आप अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, यह परम सुख और अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान श्रीहरि बालक का रूप बनाकर रोना शुरू कर दिए। तुलसीदास जी कहते हैं, इस चरित्र का जो गान करते हैं वे श्रीहरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं पड़ते हैं। भगवान ने संतों, गौ और ब्राह्मणों के हित के लिए यह मनुज अवतार अपनी इच्छा अनुसार रूप बनाकर अवतार लिया। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।